रामचन्द्रः स्वामी रामो मत् सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत सिया रामय सब जग जानी करो प्रणाम जो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। गौ मैया की जय। संत भक्त भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघव जी के चरणों में दंडवत। भगवान भूतनाथ श्री विश्वनाथ को साष्टांग, हनुमान जी को दंडवत और बाबा तुलसी को नमन करते हुए इस परम पुनीत श्रावण मास के पावन अवसर पर पावन पर्व रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त एवं परम पूज्य स्वर्गीय श्री बड़े बाबू की पूरी स्मृति में आज हम और आप इस एक दिवसीय श्री राम कथा जिसके अंतर्गत सुंदर कांड के भाव को हम आप सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा वृक्ष का जड़ होता है वैसे ही उसके फूल पत्ते तने इत्यादि होते हैं। मनुष्य के साथ उसकी कीर्ति और यश जाता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में लोग इसको गाएं तो इसके लिए हमको और आपको अपने इस वर्तमान को सुदृढ़ करते हुए पूरे विवेक के साथ एक एक पल को बिताना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि 100 वर्षों से ज्यादा जीवित रहूं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारा शरीर 100 वर्षों से ज्यादा रहे। तुम 20, 25, 30, 40 साल में ऐसा काम करके चले जाओ कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुम्हें गाए। ये अमरता। और वैसे भी हम आप जिस कलिकाल में हैं, अभी 2 साल का जो समय बीता है बहुत विकट है। इसमें शायद ही कोई होगा जो इस कोरोना महामारी से हताहत नहीं हुआ होगा। मनुष्य के जीवन में अपने जीवन को रहते रहते अपनी कीर्ति को फैलाने का एकमात्र मौका मनुष्य जीवन मिला है। इसका उपयोग करें। और मैं अपने भाव को यहाँ प्रकट करूंगा
जैसा कि आपने एडवर्टाइज वगैरह में टीवी में देखा कि इस कोरोना काल में लोग कहे, कोई कहता था कि गिलोय पी लो, कोई कहता था कि मदार पी लो, कोई कहता था कि नीम पी लो, जो मन तो, लेकिन जिसको जाना था माई बाप वो गया। तो अरे सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी भैया, सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी बाबू, सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी जाए के करे, सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी जाए के करे, सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी जाए के करे, सब कुछ छूटी, कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी जाए के करे, सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी जाए के करे, सब कुछ छूटी, बिल्डिंग आसंग मरमर के मकान हो, आलिशान संग मरमर के मकान हो, आलिशान संग मरमर के मकान हो, आलिशान संग मरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के मां साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के मां साधन समान हो, जाई नाही साथे कोटि कौड़ी जाए के करे, जाए नाही साथे कोटि कौड़ी जाए के करे, सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी जाए के करे, सब कुछ छूटी। इस जगत में एक शाश्वत है, वो नहीं छूटेगा। क्या है? शाश्वत शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, बबलू दिनेश के बाद एक नरेश काम जी, राम धन के हो कौन होसी, तो सब कुछ छूटी, केतनो तो खैबा जड़ी बूटी वहाँ जाए के परी, सब कुछ छूटी। ये मृत्युलोक है, यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। आज मेरा नंबर, कल आपका, परसों किसी और का, ये मुसाफिर खाना है। इसी भाव के साथ परम पूज्य स्वर्गीय श्री
बड़े बाबू को नमन करते हुए हम लोग आज की कथा में प्रवेश करते हैं। और इससे पूर्व मैं आप सभी को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि आप सुन रहे हैं, इसलिए कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भगवान की कथा इस कलिकाल में भी सुनने को मिले, कहने को मिले, ये परम सौभाग्य की बात है। हम में से सबको सुंदरकांड कंठस्थ होगा। आइए हम और आप सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम जी ने जब बाली को गति दी, गति देने के पश्चात सुग्रीव जब आए हैं तो सुग्रीव अपने बंदरों को बुलाकर भगवान के सामने प्रकट किए हैं। उसमें से सब लोग तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी पीछे। बाबा तुलसी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रभु ने बुलाया। और परसासीस सरोरुह पानी, अकर मुद्रिका दीन जन जाए। राम नाम अंकित मुद्रिका हनुमान जी को दिए और कहते हैं, क्या हनुमान जी आप जाइए और तुरंत आइए, खाली 2 काम करना है। क्या? अरे बहु प्रकार सीतहि समुधाय, कही बल विरह वेगी तुम आयहूं। क्या कहना है? बल और विरह, बल और विरह का वर्णन करके आप तुरंत चले आइएगा। मानो इस चौपाई में बाबा तुलसी ने सुंदरकांड को पूर्ण कर दिया। हनुमान जी को जाना है, बल विरह बोलना है और वापस चले आना है। तो हनुमान जी ने अपने आप को धन्य माना। आप सुंदरकांड अनेकों बार पढ़े होंगे, हमको याद नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबको याद है चौपाइयाँ, जब भी चौपाइयाँ हम लोग स्मरण करें आप भी गुनगुनाइएगा। इस सुंदरकांड के प्रारंभ में आप देखेंगे कि हनुमान जी जब लंका में पहुंचे हैं, वहां 3 पर्वत मिला। पहला पर्वत मिला कब? जब हनुमान जी सबका नेतृत्व करके आगे जा रहे हैं, तो पहला पर्वत मिला क्या? अरे चढ़ी गिरि शिखर चहूँ दिशि देखा, पहला पर्वत मिला। ये किसका पर्वत है? विश्वास का पर्वत है। आप इस सुंदरकांड को खाली एक कहानी कथा मत मानिए, इसको आप अपने जीवन में, अपने इस मनुष्य शरीर में आप देखेंगे, उसको ध्यान से। सारा सुंदरकांड आपके शरीर में ही है, कहीं अन्यत्र नहीं। यह जन जीवन की कथा है, मनुष्य मात्र की ही कथा राम कथा है। आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो हर एक चौपाई आपके दिल को गुदगुदाएगी और ये कहेगी, ये चौपाई मात्र मेरे लिए ही बनी। तो पहला पर्वत विश्वास का मिला। विश्वास के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े और समस्त बंदर तो जो प्यासे थे सबको एक गुफा की ओर इशारा किए। वो गुफा तपस्विनी माँ स्वयं प्रभा की गुफा है। अब स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं माने आत्म, प्रभा माने आभा। अपने अंदर की ही आभा को स्वयं प्रभा कहते हैं। और सबसे विचित्र बात, इस स्वयं प्रभा के बगैर आप इस गुफा से निकलने वाले नहीं हैं। गुफा क्या है? अरे गृह कारज
प्रवेश तो आसान है। ये जो हम भी गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी हैं, इस गृहस्थी में प्रवेश तो आसान है, परंतु बिना स्वयं प्रभा के और बिना हनुमान जी जैसे गुरु के निर्देशन के बगैर आप इसमें से निकलने वाले नहीं हैं। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? जामवंत आदि ने कहा कि मैं सीता जी को ढूंढ रहा हूं। नहीं मिली। जामवंत जी ने कहा आपको क्या लगता है कि हम आंख बंद करके ढूंढ रहे हैं? स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए नहीं मिल रही। आप आंख बंद करके ढूंढिए, तब मिलेंगे। आंख बंद करने का मतलब विश्वास करिए। क्या? अरे मुदहु नयन विपरत जी जामु, अपई सीतही जनी पछताओ। आंख बंद करके कहने का मतलब विश्वास। तो बंदर हो, कितनी देर आंख बंद किए? सबने जब आंख खोला तो सब लोग समुद्र के किनारे। यहाँ जटायु के बड़े भैया संपाति से भेंट हुई है। संपाति ने अपनी कथा बताई। क्या कि चंद्रमा नामक मुनि थे और मुनि ने मुझे कहा कि त्रेता में जब भगवान राम के दूत आएंगे, उनके दर्शन मात्र से आपको नवीन पंख हो जाएंगे। संपाति का काम हुआ है। जटायु की जानकारी पाकर संपाति जी ने जटायु को तिलांजलि दी है और इधर बातचीत चलने लगी कि भाई सीता जी को हम लोग खोजने आए हैं, संपाति आप मदद करिए। तो संपाति एक टीले पे चढ़े और कहते हैं मैं देखूं तुम नाही गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भयोन्नत करते कछुक सहाय। तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, गिद्ध की दृष्टि अपार है। मेरी दृष्टि से तो सीता जी लंका में बैठी हैं। जो वानर भी इस 7 योजन समुद्र को पार करेगा वो सीता जी के पास पहुंचेगा। तब इधर सब लोग बातचीत करने लगे। गोस्वामी जी ने कहा अरे निज निज 29 के ऊपर है इसके नाम। अरे निज निज बल सब काहू भाका, अरे गाई कर संशय राखा। निज बल सब काहू भाका, अरे गाई कर संशय राखा। जठ भयहु अब छेसा, नहीं तो नरा प्रथम बल लेता। अंगद कोई जाऊं मैं पारा, कछु संशय पुण्य कीर्ति मारा। कछु फिरती क्या कहा? निज निज बल सब काहू भाखा। सब लोग अपने अपने बल का वर्णन किए, लेकिन कोई भी वीर पार जाने से रहा। क्यों? यह जो 7 योजन सिंधु है उसको अपने बल पर पार नहीं किया जा सकता। उसको केवल और केवल प्रभु की कृपा के बल पर ही पार किया जा सकता। उस 7 योजन समुद्र क्या है? हमारे आपके जीवन में भी है। और हम आप भी हनुमान जी की ही तरह भक्ति की खोज में आए हैं। भगवान ने हनुमान
हनुमान जी को भेजा है और भगवान ने हमको भी भेजा है। इस माया मोह के सागर को पार जाना है, तब जाके भक्ति मिलेंगी। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, परंतु लौटने में संशय है। जामवंत जी ने कहा कि भाई जो जाकर आएगा नहीं उससे काम बनेगा नहीं। सारे बंदर जब असमर्थ हुए तो जामवंत जी ने कहा कि भाई एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। पता चला कि हनुमान जी बगल में कुटिया पे बैठ के और अपने मस्ती में कह रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओहरी चपति तुम हनुमाना, काजु प्रसादी कहियो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। लेकिन हनुमान जी अपनी मस्ती में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा अरे वीर हनुमान, आप जिस निमित्त आए हैं उसको याद करिए। आम भाषा में यदि कोई काम नहीं करता है उसकी बड़ाई करते हैं, उसके बाप का नाम लेते हैं। यहाँ जामवंत जी ने भी यही किया। पवन तनय बल पवन समाना, बाप का नाम लिए फिर भी जोश नहीं आया। तब ध्यान आया क्या, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सुनतहि भयउ पर्वता, सुनतहि भयउ पर्वता। जनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि कर राजा। सिंहनाद करे पारहि बारा, लीलहि नागर जल में बिखारा। रहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। अब हनुमान जी जोश में आ गए, कहते हैं कि जामवंत जी मुझे शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं। राम जी को लंका जाने की जरूरत नहीं है, मैं त्रिकूट पर्वत को ही समुद्र के पास लाऊं। कहिए तो समुद्र को सोख जाऊं, त्रिकूट पर्वत को मसल दूं, रावण इत्यादि समस्त राक्षसों को का अंत कर दूं। जामवंत जी ने कहा कि नहीं, उसके लिए राम जी अवतार लिए। आप तो बस इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीत ही देख वही सुधियाए,
सीता जी को देखकर और वापस चले आना है। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी चले हैं। सुंदरकांड के प्रारंभ में ही हनुमान जी के अष्टमूर्ति का स्मरण बाबा तुलसी करते हैं। अगर उस श्लोक को ही हम लोग पूरी तरह से समझ लें, पढ़ लें, तो पूरा सुंदरकांड उसमें समाहित है। वो अष्टमूर्ति क्या है? पहली है अतुलित बलधामम, दूसरी हेम शैलाभदेहम, तनुजवन कृशानम, ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। ये 8 स्वरूप बाबा तुलसी ने अपने पूज्य गुरुदेव माने हनुमान जी का वर्णन किया। आप इस श्लोक को खाली बढ़िया से देख लीजिए तो पूरा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा इसी में समाहित। और आप इन अष्ट मूर्तियों को सुंदरकांड में धीरे धीरे आप देखिए। आइए हम आप भी जामवंत की बात अच्छी लगी किसको? हनुमान जी को। तो कहते हैं हरे जामवंत के वचन सुहाए। बड़ी विचित्र बात है, आज समाज में इसी बात का रोना है। हमें आपको श्रेष्ठ की बात सुहावनी नहीं लगती, इसलिए तो सुंदरकांड घर घर में नहीं हो रहा है। तमाम कांड हो रहे हैं लेकिन सुंदरकांड घर में नहीं हो रहा है। क्यों? श्रेष्ठ की बात सुहावनी नहीं लग रही है। आप बचपन में हम इस कहानी को पढ़े हैं, स्मरण में आया, सोचा कि आपसे इसकी चर्चा करें। एक गांव में लगी आग, सब लोग गए भाग, बचे कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा देख नहीं पा रहा है, आग जिधर है उधर भाग रहा है। लंगड़ा तो देख रहा है परंतु भागने में सक्षम नहीं। दोनों ने आपस में गुफ्तगू की। क्या? अंधे ने कहा कि भाई आप भाग नहीं सकते, देख सकते हैं, मैं भाग सकता हूं लेकिन देख नहीं सकता। तो ऐसा न करिए कि मेरा पैर हो और आपका नेत्र हो, हम दोनों लोग पार हो जाएंगे। अंधे के सिर पर बैठा लंगड़ा और लंगड़े की ज्योति और अंधे का पुरुषार्थ दोनों मिलकर दोनों उस आग से बच गए। ये कहानी बड़ी सार्थक है। सार्थक क्यों है? आज अंधा कौन है? अंधी जवानी है। और लंगड़ा कौन है? बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी के पास जोश तो है परंतु नेत्र नहीं है। क्या सही क्या गलत? यदि वृद्धों का, श्रेष्ठों का अनुभव हो और युवाओं का पुरुषार्थ तो सुंदरकांड बन जाएगा। आज भी तो जामवंत के वचन सुहाए, अच्छे लगे और अच्छे लगे तो हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, उचित सिखावन दीजिए। देखिए यह बड़ी कड़वी बात है। जब तक हम आप अपने श्रेष्ठ के अनुभव के सहारे नहीं चलेंगे तब तक सुंदरकांड होने वाला नहीं, चाहे जितनी चतुराई कर ले। हम भी उसी स्टेज में हैं। एक युवा के वचन को मैं कहता हूँ। एक व्यक्ति बोल रहा था, बोला कि मेरे पिताजी को कुछ दिमाग नहीं है,
बड़बड़ाते रहते हैं, जो मन सो बोलते हैं। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, मेरी बात नहीं समझते। आप जरा इस बात को विचार कीजिए, जिस बच्चे को पिता ने बोलना सिखाया वो आज कह रहा है कि इनको बोलने नहीं आता। वो आज कह रहा है कि इनको बोलने नहीं आता। आप आज आकर बोलना सीखे हैं, वो कब